सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीज़न के बारे में जिसकी वजह से कि इंडियंस जो कि है गल्फ़ कंट्री में अभी नहीं जा पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन उन्हें मिल रहा है बाकी कंट्रियों से। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं दिक्कत के तौर से भारतीयों के लिए अगर गल्फ़ कंट्री में जॉब के बारे में बात करें तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या मेन रीज़न है, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये है कि डेवलपमेंट जो इंडिया में हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे ही काफ़ी सारे लोगों को अच्छी खासी पेमेंट मिल जा रही है जो कि पहले नहीं था। तो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जब आप इंडिया में ही मिनिमम वेजेस के हिसाब से अगर हम बात करें देन 7,500 से 8,500 रुपये मिनिमम ही मिल जा रहा है किसी भी छोटे मोटे काम के लिए। तो जब आप 8,500 रुपये इंडिया में कमा रहे हैं देन आप जब अब्रॉड जाने की बात करते हैं देन आप हमेशा यही सोचते हैं कि उसका डबल मिले कम से कम, ये दिस इज़ मिनिमम। तो उससे ज़्यादा हमें चाहिए होता है, तो मतलब कम से कम हमें जो सैलरी एक्सपेक्टेड होती है वो 16,000 की होती है और उससे कम पे जनरली इंडियंस नहीं जाते। वैसे भी 16,000 मैं कुछ ज़्यादा ही कम बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो कम से कम 20,000 रुपये तो डिमांड करते ही करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ़िलीपाइंस हो गया, नेपाल हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, ये लोग जो हैं काफ़ी कम रेट में काम करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देते हैं देन एग्जांपल के तौर से अगर ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर अगर देखें देन उसे मिनिमम 20,000 रुपीज़ चाहिए होता है इंडियन अगर अप्लाई कर रहा हो तो। लेकिन वही सेम चीज़ अफ्रीकन 8,000 रुपीज़ में कर देते हैं। तो कोई 20,000 रुपये क्यों देगा जब 8,000 में उनसे ड्राइवर मिल जा रहा हो। तो इसलिए वो लोग इंडियन को प्रेफर नहीं करते। और वही चीज़ अगर हम सिक्योरिटी के लिए बात करें, सिक्योरिटी गार्ड की अगर जॉब के बारे में बात करें देन ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज़्यादातर इंडियंस मांगते हैं 30,000 रुपये प्रति महीने, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अफ्रीकन जो है वो 20,000 रुपये प्रति महीने में कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रही है। और दूसरी एक चीज़ कि 2008 के बाद से गल्फ़ कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। 2008 उनके इकोनॉमी का पिक था, उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे करके गल्फ़ की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और ये है इसका दूसरा रीज़न जिसकी वजह से कि कई सारे इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वहाँ पे उतने पैसे नहीं हैं अभी, जिसकी वजह से हम कम सैलरी में काम करना पड़ता है या फिर हमें वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलता है। और तीसरा जो रीज़न है वो है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट अभी काफ़ी सारे लेबर को रिलेटेड पॉलिसीज़ निकाल रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन में भी जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रहती है। आपको मिनिमम वेजेस जो इंडियन गवर्नमेंट तय करती है वो आपको मिले, उस हिसाब से भी कोशिश जारी रहती है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर से लें देन अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें देन इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे मिनिमम वेजेस अनस्किल्ड वर्कर के लिए 1,500 सऊदी रियाल कर दिया है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 30,000 रुपये हो जाता है। और 30,000 रुपये किसी भी कंपनी को एक अनस्किल्ड लेबर को देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं इंडियन को। क्योंकि हम लोग जो अनस्किल्ड लेबर की बात अगर करें देन सऊदी अरबिया में 30,000 रुपये इंडियन वर्कर को देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई है काफ़ी सारे गल्फ़ कंट्री में। इंडियंस उसीलिए थोड़ा सा भी वो लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ है जो कि उससे भी बड़ी हिंड्रेंस है, वो ये कि हम सब इतने ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयर हैं जो कि पैसे देने के लिए रेडी हैं, बट उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिनको कि नॉलेज हो, ठीक है। तो जो लोगों के पास नॉलेज होता है वो लोग अच्छी तरह से इंटरव्यू फेस कर सकते होंगे, अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई होती है जब वो लोग ज़्यादा सैलरी देते हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सैलरी तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बट
हमारी कंडीशन अभी भी वहीं की वहीं है। अभी भी हम लोग अच्छी तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे मैंने रिज्यूम देखे हैं जो कि प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं होते। अगर आप अपना रिज्यूम ही प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे देन वहाँ पे काम कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़, इंग्लिश में पकड़ पे भी कई सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। और तीसरी एक चीज़ वो है कि कितने घंटे काम करने पड़ते हैं। हार्ड वर्क आजकल धीरे धीरे करके इंडिया ही नहीं ऑलमोस्ट सारी कंट्री में हार्ड वर्क से लोग बच रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। तो एम्प्लॉयर को ये लगता है कि अगर ये हार्ड वर्क भी नहीं करेगा, इंग्लिश भी नहीं आती, प्रॉपर ड्राफ्टिंग स्किल भी नहीं है, देन हम इन्हें इतना ज़्यादा क्यों पे करें, जबकि वही चीज़ आपको फिलिपाइन के लोग या फिर अफ्रीकन लोग कम पैसे में करके दे सकते हैं, देन इंडियन को क्यों रखा जाए। इस वजह से खास करके वो लोग इंडियंस को अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये 4-5 रीज़न हैं जिसकी वजह से कि इंडियन को अभी प्रिफर नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपने अपनी फ़ाइल गल्फ़ में रखी है और कई महीनों से आपकी फ़ाइल अटकी पड़ी है, रीज़न ये हो सकता है। आप अपने रिज्यूम पे काम कीजिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। नो डाउट इंडियन ज़्यादा रुपए लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप इंग्लिश में अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें और आपको काम आता है, देन लोग पैसे देने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन वैसे लोग भी काफ़ी कम हैं, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं इंडियंस को, खास करके पैसे को लेके। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आप गल्फ़ में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि गल्फ़ की इकोनॉमी अब उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो ये थे कुछ रीज़न। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।